हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ के चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन, जो कि एक नया चैप्टर होने वाला है। तो इस वीडियो को पहले चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वैसे इस चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले पेरीमीटर और एरिया के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि मेंसुरेशन में हम लोग ज़्यादातर पेरीमीटर और एरिया ही पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग लाइन एंड कर्व पढ़ चुके हैं, तो ऐसे हम लोग कुछ भी फिगर खींच सकते हैं। सर इस सब का पेरीमीटर हमें आगे फाइंड करना है। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, पेरीमीटर इसका हमें फाइंड करना है। तो इस तरह कैसे फाइंड, इसका एरिया फाइंड करना है। तो बात आता है पेरीमीटर और एरिया होता क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो पेरीमीटर टॉपिक है। पेरीमीटर होता क्या है, जैसे कोई फिगर हम ले लें, तो ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे हम लोग साइड मान लेते हैं। तो इस फिगर का जो बाहरी किनारा है, सब है, ये सब पेरीमीटर कहलाता है। मतलब उसका जो ऐसा फिगर, इसका बाहरी किनारा, हम उसको बताते हैं कि वो कितना सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, वही उसको पेरीमीटर कहलाता है उस फिगर का। जैसे हम लोग इस फिगर को लेते हैं, अब इस फिगर का पेरीमीटर पूछता है, तो हम लोग इसको 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 और इसको सम करेंगे और उसका एरिया निकाल देंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल, मतलब कि सभी साइड का सम करना। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग ए क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो अराउंड द फिगर वंस। ऐसे ही अब देखिए, हम लोग इस क्लास में इसे पढ़ते हैं कि ट्राइंगल हो गया, ये सब हो गया, प्लस हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, सबका पेरीमीटर हम लोग पढ़ेंगे। और रेक्टेंगल के शेप में बता देता हूँ पेरीमीटर, 2 × L+, एल प्लस मतलब लेंथ और ब्रेथ। अब रेक्टेंगल मान लीजिए फिगर हमने लिया, तो ये कहलाता है उसका लेंथ, मतलब ये कहलाता है उसका लेंथ, और ये कहलाता है ब्रेथ। लेंथ मतलब इसका कितना चौड़ाई है, और ब्रेथ मतलब कितना ऊंचाई है, तो वही लेंथ ब्रेथ है। तो इस तरह से हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो पेरीमीटर डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा, इसका डिफिनेशन, और इसका हम लोग साथ साथ स्क्वायर का भी देखेंगे। स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर का होता है 4 × A। 4 × A इसलिए क्योंकि जैसे स्क्वायर हमने फिगर बनाया, ये इसका सारा साइड हम जानते हैं इक्वल होता है, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो 2 × A या फिर 4 × A करेंगे, क्योंकि इसमें दो साइड में दो होता है, इसलिए इसमें 4 करेंगे, 4 × A हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पेरीमीटर पढ़ते हैं। हमने देखा पेरीमीटर निकालना कैसे। अब पेरीमीटर का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हम एग्जाम्पल लेते हैं फिगर बना के। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो इसका हम लोग एरिया, मतलब कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, 2 × L+B। मतलब लेंथ और ब्रेथ। लेंथ क्या है इसका, 15 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 9 ये है और ये 15 ये है, या फिर इधर से भी देखें तो भी सेम है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 15 + 9, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 15 30 प्लस 2 9 18, सम कर देंगे, 30 और 18 होता है 48। तो इसका पेरीमीटर जो कि है वो 48 है। इसका हम लोग और पढ़ते हैं सम ऑफ ऑल साइड, तो इसका चारों साइड हम सम करके ये लेते हैं। 59 होता है 24, और 24 और 15 क्या होता है, ये हमने कहीं ये किया। 24 और 15 होता है 39, 39 और 9 कितना होता है 48। तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हैं। लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल का अलग अलग पेरीमीटर दिया है, फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला से आसानी होती है। इस तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसका। आप लोग एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करिएगा। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 असली में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, साबना want to put a lace border around the rectangle table cover। मतलब साधना नाम की एक लड़की है, साधना, जो कि इसके पास एक टेबल है, वो उस टेबल को फिल कर सकती है कवर से, जो कि उसका इसमें लॉन्ग दिया है और वाइड दिया है, उतना लंबा उतना चौड़ा टेबल है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय साबना। तो हमें बताना, हमें कि लेंथ कितना उसको रिक्वायर्ड होगा, इसमें हमें बताना वही चीज।
तो इसमें दिया हुआ है पहला लेंथ कितना है 3 मीटर लॉन्ग और ब्रेथ कितना है 2 मीटर। लिख देंगे 3 मीटर ब्रेथ 2 मीटर। हमें पता है ये देखेंगे तो अलग अलग है, तो इसलिए समझ सकते हैं हम लोग देख के कि ये एक रेक्टेंगल फिगर बनेगा, रेक्टेंगुलर दिया भी है रेक्टेंगुलर। इसको सम करेंगे तो फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो करेंगे इसको या फिर हम ये भी कर सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। तो करेंगे इसको तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 3 टू 6 प्लस 2 टू 4 6 4 10 मीटर कवर या फिर हम कहें सो लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर, जो कि हम लोग जान चुके हैं कि जो लेंथ उसको रिक्वायर्ड होगा लेस का वो 10 मीटर का होगा। अब ऐसे ही चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है एन एथलीट टेक्स 10 राउंड ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब एक एथलीट है जो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क का 10 राउंड लगाता है और 50 मीटर लॉन्ग एंड जो कि है 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो पूछता है टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। हम लोग देखेंगे इसका लेंथ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है पुट कर देंगे इसमें तो 2 इंटू 50 प्लस 25, 50 इंटू 2 इक्वल टू 100 प्लस 20 इंटू 2 इक्वल टू 50। तो कितना हो जाएगा 150 पेरीमीटर है। अब देखेंगे उसने 10 राउंड लगाया है पूरे का, तो इंटू 10 कर देंगे इसको हम लोग तो कितना हो जाएगा 1500 मीटर या फिर 1.5 किलोमीटर उसने ग्राउंड को दौड़ा है। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब फिगर बना हुआ है, एक रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ है लेंथ है 150 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 मीटर। तो इसको हमें बताना है। तो हम लोग देखेंगे ये दोनों यूनिट अलग अलग है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू हम कितना जानते हैं, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं सब। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये 150 है तो ये कितना है 100 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 हम लोग करेंगे, लेंथ कितना है 150 प्लस 100 करेंगे तो 150 इंटू 2 कितना होता है 300 और 300 प्लस 100 टू जा 200। तो ये कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व कर लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 4 चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है फाइंड द पेरीमीटर। फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड of length and breadth 140 meter and 180 meter respectively. He wants to fence it with 3 round of rope as shown in figure. मतलब एक फिगर बना हुआ है, एक उसका खेत है या फिर जो फील्ड है, हम लोग उसको अलग फिगर टाइप में मान लेते हैं। तो उसका ब्रेथ है 240 मीटर और लेंथ 180 मीटर। हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है इसका 180 मीटर मान लें, इसको 240 मीटर मान लें, तो यही हम लोग मान इसको काट देते हैं। तो वो फार्मर जो है इसको 3 राउंड इसको रोप से ढकना चाहता है और इसका हम लोग ने पेरीमीटर निकाल के उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा उसको कितना रोप की जरूरत है। सोल्यूशन देखेंगे इसका 2 हम लोग जानते हैं इसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे तो 2 इंटू 180 प्लस 240। तो 180 इंटू 2 कितना होता है 80 इंटू 36 360 प्लस 240 इंटू 2 कितना होता है 24 इंटू 2 इक्वल 48 480। इसको सम करेंगे 0 8 6 14 4 कैरी 1 4 3 7 1 8। तो 840 मीटर उस ग्राउंड का उस फील्ड का पेरीमीटर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से कितना हो जाएगा 3 0 0 3 4 जा
12 का 2 कैरी 1, 3 8 जा 24 1 25, तो 2520 मीटर लेंथ मतलब 2520 मीटर लेंथ रोप उसे रिक्वायर्ड होगी उस खेत को पूरी तरह से ढकने के लिए, मतलब कि सर्कल करने के लिए। इस तरह से हम लोग इसको सीखेंगे। अब इस वाले वीडियो बस इतना है। अगली वीडियो हम लोग और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर साइड से चलेंगे, फिर ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वाली वीडियो में बस इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।